हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर चैप्टर फर्स्ट। इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन। पहले हम बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, अगर दो नेचुरल नंबर अगर ऐड होते हैं तो रिजल्ट भी नेचुरल नंबर आएगा, यानी कि कोई इक्वेशन है। इक्वेशन कहने का मतलब ये होता है कि आप एक्स देख रहे हैं यहाँ पे एक्स दिख रहा है ना। तो अगर कोई ऐसा एक कोई ऐड है जिसमें कोई हमें एक नंबर पता ही नहीं है, तो उसको इक्वेशन के तौर पे हम मान सकते हैं, इसको इक्वेशन कह सकते हैं। तो अब क्या है कि कोई एक नेचुरल नंबर है, तो इस नेचुरल नंबर के साथ अगर कोई नेचुरल नंबर जुड़ता है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी नेचुरल नंबर आएगा। अब देखिए, ये भी जो अगर अगर सपोज करिए, अब यहाँ दिया है अगर एक्स जरूरी नहीं है कि जो 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 भी ना एक्स कोई वैल्यू है उसको नेचुरल नंबर के साथ जोड़ा जाए, तो जो एक्स है उसका नेचुरल नंबर ही हो। मतलब कि अगर अब यहाँ पे देखिए, अगर एक्स प्लस फाइव है इक्वल टू फाइव है। अब यहाँ पे अगर हम एक्स को कोई नेचुरल नंबर मानते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, वन टू थ्री और ऐसे ज्यादा इनडिफिनिट होता है। तो यहाँ अगर वन रखेंगे तो सिक्स हो जाएगा। मतलब एक्स नेचुरल नंबर को डिफाइन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि जो एक्स है वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर भी हो सकता है। कोई भी इक्वेशन है, अगर उसमें एक्स नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है। अब देखिए, अगर एक्स को हम जीरो रखते हैं और फाइव रखते हैं, देन हम आसानी से फाइव पा जाएंगे। इसका मतलब कोई इक्वेशन केवल नेचुरल नंबर से नहीं, होल नंबर से भी उसको रिजल्ट को लाया जा सकता है। एक्स प्लस एटीन प्लस इक्वल टू फाइव, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एटीन। एक्स प्लस एटीन इक्वल टू फाइव है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू फाइव माइनस एटीन, एक्स इक्वल टू हो जा रहा है माइनस थर्टीन। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो x है जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, वो इंटीजर भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है ना कि इंटीजर किसको बोलते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी नेचुरल नंबर हो या फिर होल नंबर हो, आप उसे इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है। परंतु बट इंटीजर कभी भी नेचुरल नंबर या होल नंबर कभी नहीं होगा। मतलब कि नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, परंतु जो इंटीजर है कभी भी नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर होता है वो पॉजिटिव भी होता है, ये पॉजिटिव भी होता है और ये निगेटिव होता है। मगर जो नेचुरल नंबर या होल नंबर वो केवल पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अगर आप इंटीजर को अगर आप देखें तो वैसे माइनस वन माइनस, सॉरी माइनस वन माइनस टू, तो इसमें क्या है ना कि अगर देखिए यहाँ पे आपको पूरा दिखा रहा है। ऐसे आपने ग्राफ देखा होगा, यहाँ पे जीरो होता है, फिर वन टू थ्री फोर, तो फिर यहाँ से चलते हैं तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो एक क्रम होता है ना। तो ये सभी क्या है, अगर कोई नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। जीरो को तो आप ऐसे भी मान सकते हैं क्योंकि जीरो इंटीजर का ही पार्ट है। आप यहाँ देख रहे होंगे, इसे बोलते हैं ना माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, फिर जीरो आता है, फिर वन टू थ्री। तो ये जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, और ये पॉजिटिव इंटीजर, और ये जीरो होता है, ये भी इंटीजर ही है। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होल नंबर है वो सभी इंटीजर हैं। परंतु जो इंटीजर है कभी नेचुरल नंबर होल नंबर जरूरी नहीं है कि वो हो, ठीक है। जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों में इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। इसलिए अब यहाँ आप देख रहे हैं, हम एक्स की यहाँ वैल्यू निकाले हैं, तो यहाँ माइनस थर्टीन आ रहा है। तो थर्टीन जो है वो इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये होता है कि जो किसी भी इक्वेशन में अगर x की वैल्यू को अगर कोई भी मतलब ऐसा दे जिसका हमें कोई वैल्यू पता नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, वो इंटीजर भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि अब क्लोजर देखिए, होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एट सो वन, इंडिफिनिट तक होता है, अनंत तक। तो इसके में क्या है कि जो एडिशन, यानी कि जो भी होल नंबर है, अगर होल नंबर के साथ जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें होल नंबर मिलता है। ये सही है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सब्सट्रैक्शन। अगर होल नंबर को अगर होल नंबर को हम अगर होल नंबर को अगर होल नंबर के साथ सब्सट्रैक्ट करते हैं,
तो जरूरी नहीं है कि हमको होल नंबर ही मिले। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर आप ये जरूरी, क्योंकि अगर 5 - 2 करते हैं तो ये तो आओगे 3, ये होल नंबर है। बट अगर आपने अगर 2 और -5 कर दिया, ये भी तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं होल नंबर का, तो आपको मिलेगा -3। यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि -3 ना नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है, ये क्या है, निगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए कोई भी होल नंबर है उसका होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें होल नंबर ही मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमें 0 मिला, 0 होल नंबर है। अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो 6 ये भी होल नंबर हुआ। यानी कि अगर होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें होल नंबर मिलता है। यानी कि ये भी सही है, मल्टीप्लिकेशन सही है, बट सब्ट्रैक्शन पे ये नियम लागू नहीं होता है। तो हमें क्या हो जाएगा, इसको ये वाला लागू नहीं हो रहा है, ठीक है, जबकि एडिशन लागू हो जा रहा है। अब चलते हैं डिवीजन पे। अब अगर होल नंबर कोई है, अब अगर कोई होल नंबर है, डिवीजन करते हैं, जैसे होल नंबर का होल नंबर से डिवीजन करते हैं, तो ये कभी होल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम 7/5 करते हैं, दोनों होल नंबर है, तो ये क्या, इसका हम होल नंबर कह सकते हैं? नहीं, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, और q ना 0 नहीं होता है, q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अब रेशनल नंबर को अगर आप ये कहें कि अगर फोर रेशनल नंबर है कि नहीं, जितने भी नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है, सभी रेशनल नंबर हैं। बट सभी रेशनल नंबर जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर या होल नंबर हो। जैसे 4/1, 4 क्या है, नेचुरल नंबर है, अगर रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें तो 4/1 रेशनल नंबर हो गया। 0 क्या है, रेशनल नंबर है, अगर 0/1 करें तो रेशनल नंबर हो गया। तो मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर ये रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट रेशनल नंबर जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर या होल नंबर हो। आगे देखते हैं इंटीजर को। अब इंटीजर में क्या है, अगर कोई इंटीजर हो 6 क्या माइनस, ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है। हालांकि 5 क्या है, नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो इंटीजर में क्या होता है, अगर इंटीजर को इंटीजर से ऐड करते हैं तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, इसलिए ये रूल फॉलो होता है। सब्ट्रैक्शन में भी ये रूल फॉलो होगा, अगर इंटीजर में इंटीजर से माइनस करते हैं तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, यानी कि ये भी सब्ट्रैक्शन भी रूल फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इंटीजर मिलेगा, यानी कि ये भी रूल फॉलो हो रहा है। अब डिवीजन, ये जरूरी नहीं है कि इंटीजर से अगर इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें इंटीजर मिले, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो ये हमें जरूरी नहीं है कि इंटीजर मिले, ये हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो सीधे सीधे अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ तो होल नंबर में केवल एडिशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ही रूल फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा इंटीजर में आपका एडिशन भी फॉलो कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो कर रहा है और सब्ट्रैक्शन भी फॉलो कर रहा है, बस क्या नहीं फॉलो कर रहा है, तो डिवीजन फॉलो नहीं कर रहा है। अब आते हैं रेशनल नंबर। हमने आपको बताया था रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। यानी कि अगर 2/7 दिया है तो ये रेशनल नंबर हो गया, 3/9 दिया है ये भी रेशनल नंबर हो गया, और 4/2 दिया है तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। इस दो भी रेशनल नंबर है, हमने आपसे कहा था ना, नेचुरल नंबर और होल नंबर ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। बट जरूरी नहीं है कि सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर या होल नंबर हो। दो को अगर हम चाहें तो दो को ऐसे लिख सकते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया p/q के, और ये बस शर्त होनी चाहिए, जो डिनोमिनेटर है यानी कि p/q के फॉर्म में जो है, बस q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बस ये बस इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेशनल नंबर का। बाकी जितने नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, सबको आप रेशनल नंबर बोल सकते हो, बस रेशनल नंबर को आप नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं बोल सकते। इसको भी आप प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आते हैं कम्यूटेटिव। देखिए कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। कम्यूटेटिव में क्या होता है, इसमें अगर a+b है तो ये a b+a भी हो सकता है। मतलब कि a यानी कि अगर 2 + 7 आप जोड़ रहे हो, ये आ गया 9, तो 7 + 2 भी करोगे तो क्या हो जाएगा
नो ही आएगा, यानी कि ये फॉलो हो रहा है। अब ए इंटू बी है और चाहे अब बी इंटू ए करो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। यानी कि अगर 2 गुणे 7 है, कितना आ रहा है 14, तो 7 गुणे 2 करोगे तो आपको भी 14 ही मिलेगा, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं, अब इसको चेक करेंगे कि ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में केवल जो भी होल नंबर हो या नेचुरल नंबर कुछ भी हो, नेचुरल नंबर या होल नंबर हो, ये केवल एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही ये रूल फॉलो होता है कम्यूटेटिव का। सब्सट्रैक्शन या डिवीजन पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। आप यहाँ दे सकते हैं, सब्सट्रैक्शन में दिखाया है ना, ये नॉट कम्युनिकेटिव नहीं होता है और इसमें भी नॉट कम्युनिकेटिव, बट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होता है। इंटीजर में देख लेते हैं। अब इंटीजर में क्या है, आपको पहले भी मैंने बताया था, इंटीजर में भी ये आप कर सकते हैं। अगर आप 2 प्लस -2 करते हैं, -3 मान लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, या फिर -3 + 2 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सेम सेम रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये हो जाएगा -1 और ये भी हो जाएगा -1, यानी कि एडिशन पे रूल फॉलो हो रहा है इंटीजर का, और मल्टीप्लिकेशन पे भी होगा। +2 और -3 करते हैं, या फिर -3 × 2 करते हैं, तो इसमें -6 होगा और ये भी -6 होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी ये रूल फॉलो हो रहा है, बट सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। सीधे सीधे आप इतना समझ लीजिए कि जो कम्यूटेटिव है, केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इन दो चीजों पे ही इसका रूल फॉलो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, किसी और पे नहीं फॉलो होता है। नेक्स्ट देखते हैं रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर पे भी यही प्रोसेस ही है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के सिवा किसी और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे ये फॉलो ही नहीं होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसको आपने देखा होगा, चाहे आप -2 5 करें या 3 करें और ये 7 करें, तो इसका हो जाएगा 121। या फिर इसका जब उल्टा भी करते हैं, आप या 5 7 करें और 2 3 करें, -2/3, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर हो या फिर इंटीजर हो या फिर होल नंबर हो, उसमें अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाया जाता है तो केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही लागू होगा, किसी और पे नहीं। सीधे सीधे मैं आपको बताऊं तो इंटीजर हो या फिर होल नंबर हो या फिर रेशनल नंबर हो, जिसपे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगता है वो केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बस मल्टीप्लिकेशन पर ही ये रूल फॉलो होंगे और किसी और पे ये रूल फॉलो नहीं होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब बाकी चीजें आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसने बताया है कि कैसे क्यों नहीं लागू, क्यों नहीं फॉलो हो रहा है। सब्सट्रैक्शन में आप देख सकते हैं, अगर आप ये 7 -2 करते हैं और -2 + 7 करते हैं, तो दोनों में काफी अंतर हो जाएगा। अब इसे देखिए, 7 - 2 और 2 - 7 करें, अंतर मिल जाएगा ना आपको। इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा -5, तो ये फॉलो ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब आप उल्टा करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आप एक बार देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से इसको समझा दूंगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए ए + B + C ऐसे करे, या C + A और +B करे, या फिर अगर B + C करे और A को भी बाहर रखे, तो जो रिजल्ट होगा सेम ही आना है। इसी को एसोसिएटिव बोलते हैं। ये तो एडिशन का हो गया, और मल्टीप्लिकेशन में भी यही रूल फॉलो होगा। A × B और × C करे, या फिर जैसे B × C × A करे, या फिर B × C × A करे, तो भी रिजल्ट आपका सेम आएगा। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करती है, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, या फिर इंटीजर हो, या फिर रेशनल नंबर हो, सब पर भी ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही वही लागू होता है, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। तो एडिशन में क्या होता है, ये इसमें भी लागू हो रहा है, बट सब्सट्रैक्शन पे लागू नहीं हो रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया। मल्टीप्लिकेशन पे भी ये लागू हो रहा है, बट डिवीजन पे लागू नहीं हो रहा है, यानी कि केवल और केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे लागू हो रहा है।
बाकी आप इंटीजर वगैरह देख सकते हैं, आप इस टेबल को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसने बताया कैसे इंटीजर और होल नंबर नेचुरल वगैरह पर नहीं लग रहा है। तो इसमें इस रेशनल नंबर पे बताया इसने, कुछ एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश किया इसने। तो आप इसको देखिएगा फिर से, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बस क्लियर कर रहा हूँ। कुछ एग्जांपल वगैरह है, आप उसको देखिएगा। अब देखते हैं जीरो, द रूल ऑफ जीरो। देखिए इसको हम सीधे सीधे भाषा में कहें ना तो एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। जीरो को एडिटेटिव एडिटेटिव आइडेंटिटी आपको दिया होगा कहीं पे। देखिए जीरो, इसमें क्या है ना कि अगर एक्स है और प्लस जीरो करते हैं तो सिंपल एक्स ही आएगा, मतलब कि सिर्फ एडिशन में ही रूल फॉलो होता है। उसी तरह से जो वन है वो मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब कि अगर कोई वन, देखिए जीरो और वन, जीरो हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी नंबर के साथ जीरो को जोड़ा जाए तो नंबर सेम नंबर आएगा। उसी तरह से किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाता है वन को तो नंबर सेम आएगा। तो जीरो और वन का आप देख चुके होंगे अंतर क्या है। इसका मतलब ये था, सेम इसने भी वही बताया है। अब रेसिप्रोकल देख लेते हैं। रेसिप्रोकल सिंपल है, इसे आप मान लीजिए कोई कोई नंबर ए है तो उसका रेसिप्रोकल ए का जो रेसिप्रोकल क्या होगा, वन बाई ए। वन बाई ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, ए। यानी अगर 7 है तो 7 का रेसिप्रोकल होगा वो 1/7। अगर 3/9 है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 9/3। ऐसा इस कैसे आ रहा है ये देखना हो तो आप सिंपल समझिए, 3/9 का रेसिप्रोकल निकालना हो तो हमने कहा था ना, अगर 3/9 को अगर ए मान लेते हैं और हमने कहा था कि रेसिप्रोकल होता है 1/a, तो यानी कि 1/3/9 करेंगे। इस वाले फॉर्मूले पे 1/a की जगह पे इसको नीचे रखते हैं तो हमें 9/3, यानी कि 3/9 का रेसिप्रोकल हो गया 9/3, या फिर 9/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3/9। सीधे उसका उल्टा कर देंगे। अब आता है एक जो है एडिटेटिव इनवर्स, यानी कि अगर ए का जो है ना, ए का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए। समझ में आ रहा है, ए का जो है एडिटिव इनवर्स हो गया माइनस ए, या फिर माइनस ए का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा ए। समझ में आ रहा है, यानी कि अगर -7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 7। अगर ये 7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -7। मतलब जस्ट उसका इनवर्स देखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसे ही हम उसको डिवाइड करेंगे और सॉरी जब ऐड करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। मतलब ये हुआ कि ए प्लस माइनस ए करते हैं तो हमें मिलता है जीरो, यानी कि ए का एडिटिव इनवर्स हो गया माइनस ए, और या फिर माइनस ए का एडिटिव इनवर्स हो गया ए। ऐसे ही आप इसको भी देख सकते हैं अच्छे से। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, आपको कहा था ना, अगर जीरो जीरो क्या है, हमने पहले बताया था यही आपको, एडिटिव आइडेंटिटी है जीरो। तो आप अगर इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव में क्या है कि अगर ए गुणे बी है तो आप जिसका अगर इनवर्स निकालना हो तो बी गुणे ए हो जाएगा। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी कि ए का ए बस ए जो ए बाई बी है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बी बाई ए, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है। तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। इसको भी आप थोड़ा सा अगर अगर फिर आप देखेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको समझा दूंगा इसको और अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में आपको साइज पढ़ाएंगे, ठीक है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ, कीप वॉचिंग।